Today I am going to discuss about diphtheria, causative agent of diphtheria, pathogenesis of diphtheria, and treatment and diagnosis of diphtheria. First of all, I am going to define diphtheria. What is diphtheria? Actually, diphtheria is bacterial infection that is characterized by sore throat, localized pain, fever, pharyngitis, and oozing up of fluid and the throat composed of intracellular fluid, blood clotting factor, leukocyte, bacteria, and the remain of dead pharyngeal and laryngeal cells. What is diphtheria? डिप्थीरिया क्या है? असल में डिप्थीरिया जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें गला ख़राब होता है. यहाँ पे गले ख़राब होने के साथ फिर लोकलाइज फेन होता है, फीवर होता है, फेरेंजाइटिस होते हैं, फेरेंजिस की इन्फेक्शन होता है. और फिर क्या होता है कि इस यहाँ पे फ्लूइड्स जो है वो निकलना होता है थ्रोट में, और इस फ्लूइड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और पेरिंजियल और रेंजियल सेल्स की जो सेल्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. इस बीमारी को कि इसमें गला ख़राब हो, साथ में गले में फेन हो, ठीक है, और फ्लूइड्स जो है वो अकुमुलेट हो जाता है, तो इस बीमारी को हम डिप्थीरिया कहते हैं. अभी इस बीमारी को डिप्थीरिया क्यों कहते हैं? वाई दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड डिप्थीरिया. तो असल में ये डिप्थीरिया का वर्ड ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग लेदर. इस बीमारी में इसी तरह सूडो मेम्ब्रेन बनता है. सूडो का मतलब है फॉल्स. चूंकि इस बीमारी में सूडो मेम्ब्रेन बनता है, फॉल्स मेम्ब्रेन बनता है, इस वजह से इस बीमारी का नाम है डिप्थीरिया. डिप्थीरिया वर्ड मीनिंग लेदर, मतलब चमड़ी पे यहाँ पे क्या बनता है? सूडो मेम्ब्रेन बनता है आपकी थ्रोट में. इस वजह से इस बीमारी का नाम क्या है? डिप्थीरिया. ये क्या होते है कि इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले सोर थ्रोट होता है और फिर इसके बाद पेरेंजीज और थ्रोट से फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे फ्लूइड अकुमुलेट होता है और सूडो मेम्ब्रेन बनाता है. फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट हैपन? द फ्लूइड टेकन इनटू अ सूडो मेम्ब्रेन. ये फ्लूइड फिर सूडो मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होता है. द सूडो मेम्ब्रेन कैन एडहियर सो टाइटली टू द टॉन्सिल्स. फिर ये टॉन्सिल के साथ टाइटली अटैच होते हैं. रूफ ऑफ द माउथ, pharynx, larynx, and that it cannot be dislodged without ripping the underlying tissues and causing bleeding. ये इतना सख्त हो जाता है, ये इतना सख्त हो जाता है कि फिर आप क्या करते हैं कि जब तक आप अंडरलाइनिंग टिश्यू को रिमूव न करें तो फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. अभी इन severe cases the pseudomembrane can completely block the respiratory passages resulting suffocation and that result death. और severe cases में respiratory airways जो है, पेरिंग्स, लेरिंग्स, इवन विंड पाइप को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सफोकेशन की वजह से, और इसके लिए फिर क्या होता है, डेथ काज होता है. अदर एस्पेक्ट्स इस डिप्थीरिया की क्या होते हैं?
नॉन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, वो फीवर है, सोर थ्रोट है एंड सर्विकल एडिनोपैथी है। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें to the extension of the membrane and to the larynx and trachea causing airway obstruction। अगर ये एक्सटेंड हो जाए ये मेम्ब्रेन लेरिंग्स और ट्रेकिया में, तो फिर क्या हो जाता है कि एयरवे obstruction होता है, सांस लेने में फिर तकलीफ होता है। मायोकार्डिटिस accompanied by arrhythmias and circulatory collapse। फिर क्या होता है कि मायोकार्डिटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट हो जाता है। नर्व्स वीकनेस और पैरालिसिस, नर्व्स जो है वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं, स्पेशल इन द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व जो है वो इसका वीकनेस हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ द सॉफ्ट फिलेट इन पेरिंग्स कैन लीड टू रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड थ्रू द नोज। फिर क्या होता है, इस बात का क्या मतलब है कि सॉफ्ट फिलेट का या पेरेंजिस का पैरालिसिस हो जाता है तो रिगर्जिटेशन काज करता है फ्लूइड थ्रू द नोज। तो इसका मतलब क्या है कि नोज से फिर फ्लूइड जो है इसका स्वॉलिंग हो जाता है। पेरिप्लर न्यूरिटिस अफेक्टिंग द मसल ऑफ एक्सट्रीमिटीज आल्सो अकर। ये तो मतलब थ्रोट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कुटीनियस डिप्थीरिया काजेज अल्सरेटिंग लीजन कवर्ड बाय अ ग्रे मेम्ब्रेन। इसके अलावा स्किन पे जब स्किन की डिप्थीरिया जब हो जाता है तो अल्सरेशन काज होता है और यहाँ पर ग्रे मेम्ब्रेन आपको नजर आएगा। काजिटिव एजेंट इसका क्या है, तो काजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया इज Corynebacterium diphtheria। What is Corynebacterium diphtheria? It is a species of pleomorphic, non-endospore forming gram-positive bacteria which is ubiquitous in animals and human, colonizing the skin and the respiratory GIT gastrointestinal यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक। ये बैक्टीरिया प्ल्यूमार्पिक होता है, बहुत सी पाम में मौजूद होता है, नॉन इंडोस्पोर पामिंग है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ह्यूमन और एनिमल के रिस्पिरेटरी, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक में पाए जाते हैं। द बैक्टीरिया डिवाइड बाय अ टाइप ऑफ बाइनरी फिशन कॉल्ड स्नैपिंग डिवीजन। ये बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड करता है एक ख़ास तरीके से, बाइनरी फ्यूजन के एक ख़ास तरीके से। इसको हम स्नैपिंग डिवीजन कहते हैं। स्नैपिंग डिवीजन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवीजन एंड विच द डॉटर सेल रिमेन अटैच टू फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक वी शेप एंड साइड बाय साइड फेलासेड अरेंजमेंट। इस तरह की डिवीजन होता है कि इसमें क्या होते हैं, ये डॉटर सेल जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, रिमेन अटैच होते हैं। तो आपको पता है कि आपको इस तरह पेलासेड सेल्स, इस तरह ये देखो फिंगर लाइक पेलासेड सेल्स या वी शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। इसके अलावा इसकी जो क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया में क्या होता है, लाइसोजेनिक पेज दैट कोड फॉर डिप्थीरिया टॉक्सिन। इसमें लाइसोजेनिक पेज होता है। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है कि वायरस इस पे अटैक करता है और इसमें अपना जीन डालता है। वो क्या करते हैं, फिर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। द पेज एंड इट्स टॉक्सिन एंड जीन आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया। ये जो पेज है, ये पेज क्या करता है, इसमें टॉक्सिन होता है और वो क्या करता है, बैक्टीरिया में डाल लेता है और वो फिर बैक्टीरिया की साइन और सिम्टम के लिए ज़रूरी है। ये फिगर में देखो, ठीक है ना। तो असल में वी, ये डी जो है, डी मैंने लिखा है वी शेप एंड पेलासाइड ऑफ कोरेनोबैक्टीरिया जो है ये क्या है, ये मतलब ये असल में ग्राम स्टेनिंग किया हुए और इसके बाद जो है ये
लिया है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इस तरह वी शेप या पेलासिड शेप में ये नज़र आएगा, ये स्नेपिंग डिवीजन से। विरुलेंट स्पेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और एक्सोटॉक्सिन का एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। तो आपको पता है कि ए पार्ट जो है वो क्या करता है, ए पार्ट एक्टिव पार्ट होता है। ए पार्ट क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है, ये टॉक्सिसिटी शो करता है, टॉक्सिक होता है। और बी पार्ट क्या होता है कि ये बाइंडिंग करता है, बी पार्ट पर बाइंडिंग। तो ए सब यूनिट क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन का ए सब यूनिट ये करता है कि ये एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं। एडीपी राइबोसाइलेशन का क्या मतलब है कि द ए सब यूनिट इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है दैट कैटलाइजेस द एडिशन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या करता है कि ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोस करता है, इसकी राइबोसाइलेशन करता है। ये क्या करता है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोस को ऐड करते हैं, किसके साथ ऐड करते हैं, टू द टारगेट प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन के साथ ऐड करता है। कहाँ पे ऐड करता है, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल में। तो अभी क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि जब ये एडीपी राइबोस को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोस को ऐड करते हैं प्रोटीन के साथ, तो व्हाट विल हैपन, दे इनएक्टिवेट, जी क्या करते हैं कि इनएक्टिवेट करता है एलांगेशन फैक्टर 2। एलांगेशन फैक्टर 2 को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करता है। व्हाट विल डू, एंड इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये एलांगेशन फैक्टर 2 है, ये क्या है, एलांगेशन फैक्टर 2 है। और ये ए साइड जो है ये आया है, ये ए साइड ने क्या किया है, इन्होंने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोस को ऐड किया है इस इलांगेशन फैक्टर 2 के साथ। तो फिर इलांगेशन फैक्टर 2 जो है वो इनहिबिट हुआ है। इलांगेशन फैक्टर 2 जब इनहिबिट हुआ है तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हुआ है। तो इस तरह ये क्या करता है, ये टॉक्सिन जो है इसका विरुलेंस फैक्टर है। अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या होता है, तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक, किस की वजह से, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से और स्किन कांटेक्ट की वजह से। अभी जब ये बैक्टीरिया एंटर होता है तो इन्फेक्शन जो है वो किस तरह होते हैं कि इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया हैव डिफरेंट इफेक्ट depending on the host, immune status and the site of infection। तो ये आपको पता है कि डिप्थीरिया, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया जब एंटर होता है तो इसका इन्फेक्शन डिपेंड करता है दो बातों पे, होस्ट पे और साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। होस्ट पे किस तरह करता है इन्फेक्शन, जब इम्यून इन्फेक्शन इन इम्यून इंडिविजुअल जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो इन्फेक्शन इसमें एसिम्टोमेटिक होता है। जबकि इम्यूनो कंप्रोमाइज पर्सन वह बंदा जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, इसमें क्या करता है, इसमें रिजल्ट इन माइल्ड रिस्पिरेटरी डिजीज। तो इसमें रिस्पिरेटरी डिजीज काज करता है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ नॉन इम्यून पीपल आर मोर सेवियर resulting in the sudden and rapid sign and symptom of diphtheria। वो बंदा जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो तो इसमें क्या होता है, इसमें डिजीज होते हैं, रिस्पिरेटरी डिजीज होता है, साइन और सिम्टम जो है वो सेवियर होता है। डिप्थीरिया इज द लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्ड डेथ अमंग द अनइम्यूनाइज्ड। वो बंदे जिसको उसका वैक्सीन नहीं मिले है, अनइम्यूनाइज बंदे हैं, वो उनके बच्चे जो जिसको वैक्सीन नहीं मिले तो इसमें क्या होता है, डिप्थीरिया जो है वो डेथ काज करता है। इसके अलावा डिप्थीरिया इज आल्सो एक्सप्रेस एज कुटीनियस डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया जो है ये कुटीनियस डिप्थीरिया के तौर पे भी काम करते हैं। इसमें स्किन इन्फेक्ट होता है, स्किन में लीजन्स होते हैं, और आपको पता है कि इसका कुटीनियस इन्फेक्शन में बैक्टीरिया जो स्लो हीलिंग इसका होते है, अल्सरेशन होता है, और इस अल्सरेशन में ग्रे मेम्ब्रेन होगा।
Cutaneous diphtheria is fairly common in tropical countries. लेकिन ये कहाँ पे कॉमन होता है? ट्रॉपिकल कंट्री में होता है. डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इनिशियल डायग्नोसिस जो है हम क्या करते हैं कि हम सूडो मेम्ब्रेन की बेस पे करते हैं. लेबोरेटरी एग्जामिनेशन जो है अगर हम मेम्ब्रेन से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शनल साइट से सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो आपको कभी भी बैक्टीरिया रिवेल नहीं करेगा, क्योंकि जो लार्जली डिप्थीरिया का टॉक्सिन मौजूद होता है इधर, तो आपको बैक्टीरिया आप इससे आइसोलेशन नहीं करते. डायग्नोसिस का जो है हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सूडो मेम्ब्रेन के बेस पे करते हैं और इम्यून डिफ्यूजन ऐसे के तौर पे करते हैं. इसके लिए एक टेस्ट यूज़ होता है, इसका नाम है एलेक टेस्ट. एलेक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें हम एंटीबॉडी जो है अगेंस्ट द टॉक्सिन रिएक्ट करते हैं टॉक्सिन के साथ, और जब हम फ्लूइड से पेशेंट के फ्लूइड से सैंपल लेते हैं तो इसमें क्या होते हैं, हमने एंटीबॉडी प्रिपेयर किया होता है, अगर टॉक्सिन मौजूद होता है तो उसके साथ रिएक्शन करता है. इसके अलावा थ्रोट सूट जो है हम लेते हैं और उसको हम एक ख़ास मीडिया पे कल्चर करते हैं, और इस मीडिया का नाम होता है लोपर मीडिया. और लोपर मीडिया होता है, और इस अब ट्यूलरेट फ्लेट, लोपर मीडिया और ट्यूलरेट फ्लेट में हम उसको ग्रो करते हैं इन अ ब्लड एगर प्लेट, और ब्लड एगर प्लेट पे हम उसको ग्रो करते हैं. अभी इसके अलावा आपको पता है कि ट्यूलरेट फ्लेट को क्यों हम यूज़ करते हैं? बिकॉज द ट्यूलरेट फ्लेट कंटेन टेल्यूरियम साल्ट that is reduced to elemental tellurium within the organism. The typical gray-black color of tellurium in the colony is a diagnostic criteria. टेल्यूरेट प्लेट जो है इसमें टेल्यूरियम साल्ट होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि टेल्यूरियम साल्ट को रिड्यूस करते हैं टेल्यूरियम में, तो ये एक ब्लैक कलर आपको देगा. अभी अगर हम क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया जो है वो रिकवर करे कल्चर से, either animal inoculation or antibody based gill diffusion, precipitation test is performed to document toxin production. PCR assay for the presence of toxin gene in the organism isolated from the patient can also be used. Smear or throat swab should be stained with both gram stain and methylene blue. Although the diagnosis of diphtheria cannot be made by examination of smear, the finding of many temper pleomorphic gram-positive rod can be suggestive. The methylene blue stain is an excellent for revealing the typical metachromatic granule.